नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं जयशंकर शर्मा और आज आपकी क्लास नंबर लेकर के आया हूं 18। और आज की जो क्लास है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर पर होने वाली है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग जो है सभी प्रकार के जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहां पर किया जाता है और मशीनों पर जो है इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर अति सूक्ष्म यंत्र है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? जॉब की समतलता, समानांतरता, ओवलनेस, रॉड जो होता है इसकी ओवलनेस चेक करना हो, सीधापन की जांच करनी हो, जॉब को मशीन में सही से बांधना हो, लेथ मशीन में जॉब का सेंटर निकालना हो, सीएनसी, सभी प्रकार की जो सीएनसी मशीन्स होती हैं उनके अंदर जो भी काम करने होते हैं हमको, वो सभी प्रकार से जो है, चाहे वो जॉब टेपर चेक करना हो, चाहे वो आपका समानांतरता चेक करनी हो, हर प्रकार के मशीन में जॉब को सेट करने से पहले हम जो है इसका प्रयोग जरूर करेंगे, डायल टेस्ट इंडिकेटर का। आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है ये प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक जो है चित्र बना हुआ है। इसके बारे में आगे समझेंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसकी शुद्धता की। डायल टेस्ट इंडिकेटर की जो शुद्धता है वो ब्रिटिश सिस्टम में अगर हम बात करें, ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच और मीट्रिक सिस्टम में आपका होगा 0.01 mm। और अगर कार्य और ज़्यादा शुद्धता से करना हो तो वहाँ पर हमें जो है अलग प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग में मिलते हैं। जैसे उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा आपका 0.001 इंच और मीट्रिक पद्धति में 0.001 mm। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुद्धता की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इस शुद्धता वाले डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य नाम, इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको डायल गेज या इंडिकेटर गेज भी कहते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर के सिद्धांत की बात करें तो इसका जो सिद्धांत है वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बात करते हैं पार्ट्स की। पार्ट्स जो है इसमें हम प्लंजर टाइप जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसकी बात करेंगे तो इसके पार्ट्स आप देखेंगे। नंबर 1 पर आपका हाउजिंग है। हाउजिंग यहाँ पर होता है, ये जो आपका डायल लगा हुआ है इसके पीछे का जो कवर है, इसके पीछे का जो हिस्सा है वो हाउजिंग उसको हम बोलते हैं। उसी के अंदर सारा मैकेनिज्म जितना लगा हुआ होता है, रैक पिनियन जितने भी मैकेनिज्म होते हैं वो सब हाउजिंग के अंदर लगाए जाते हैं। कवर या बैक की बात करें, कवर या बैक आपका 2 नंबर पर है। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो कवर है जो पूरे निडल को या पूरा आपका जो है आपका इंडिकेटर को आपको कवर करता है वो आपका है नंबर 2 कवर या बैक। और नंबर 3 आपका है बाइजल। बाइजल पीछे का हिस्सा होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का। नंबर 4 पर हम बात करते हैं डस्ट कैप की। डस्ट कैप जैसे नाम से ही लग रहा है कि एक जो है वो फाइबर का एक पीस लगा दिया जाता है जिससे धूल वगैरह अंदर ना जाए और निडल जो है वो बराबर काम करती रहे। आगे बात करते हैं नंबर 6 पे। और नंबर 5 आपका होगा डस्ट कैप के बाद नंबर 5 डायल। डायल जो है जो ये जो यहाँ पर आपके जो 0 से लेकर के जो 10 तक जो खाने का बनाए गए और उनके अंदर जो 10 खाने बनाए गए वो आपका ये डायल होगा, इसको हम डायल बोलेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने जो चित्र बनाया हुआ है ये मीट्रिक पद्धति को शो कर रहा है। यहाँ पर जो भी डायल पे जो भी हमने ग्रेजुएशंस बनाई हैं वो ग्रेजुएशंस आपकी mm पर जो है मिलीमीटर से जो है बनाई गई हैं। यहाँ पर ये जो है ये पूरा डायल जो है वो आपका 1 mm जो है 1 mm को बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर जो है सबसे जो छोटा खाना है वो 0.01 mm का है, यानी कि 10 माइक्रोन का है। तो यहाँ पर जो है 0.1
10 खाने जब बनेंगे तो यहाँ पर एक खाना बनेगा, बड़ा खाना जो होगा वो 0.1 का हो जाएगा। इस प्रकार से 0 से लेकर के पूरे जो 10 खाने बनाए गए हैं वो 1 mm को डिवाइड करके बनाए गए हैं। यानी डायल के जो है हमने कितने भाग कर दिए, टोटल बड़े बड़े 10 भाग, और उनके अंदर जो छोटे छोटे भाग किए हमने वो 10 कर दिए। तो 10 × 10 यानी कि 100 भाग हमने पूरे बनाए। किसके बनाए? डायल के। डायल के हमने 100 भाग बना दिए। और ये भाग किसमें बनाया हमने? मीट्रिक वाला जो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होगा उसमें बनाया। आगे बात करते हैं बेजल क्लैंप की। बेजल क्लैंप नंबर 6 पे है, आप देख सकते हैं वो जो क्लैंप है आपका यहाँ पर, इसको हम बेजल क्लैंप बोलेंगे। नंबर 7 पर होगा आपका निडल या इंडिकेटर। ये इंडिकेट करेगा जहाँ पर भी आपका जो निडल जाएगी वो उतने डायमेंशन को, उतने उस माप को वो शो करेगा। आगे बात करते हैं नंबर 8 पर रिवॉल्यूशन काउंटर की। रिवॉल्यूशन काउंटर ये आपका जो अंदर एक छोटी सी घड़ी बनी हुई है, ये इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन काउंटर। नंबर 9 पे आप 9 की बात करते हैं प्लंजर। ये आपका प्लंजर हो गया, ये प्लंजर हो गया जिससे आपका हार्ड वाला जो हार्ड पॉइंट है अटैच हुआ होता है, इसको हम प्लंजर बोलते हैं। नंबर 10 आपका स्टेम हो गया। स्टेम ये जो टेपर वाला हिस्सा है इसको स्टेम कहेंगे। और नंबर 11 हो गया आपका गाइड या बुश, रैक गाइड या बुश। ये आपका रैक गाइड या बुश हो गया। और नंबर 12 पर आपका हार्ड पॉइंट हो गया। तो ये आपके 12 जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी बात हमने करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके टाइप्स की बात करें, डायल टेस्ट इंडिकेटर के टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के मिलते हैं। पहला हो गया आपका प्लंजर टाइप, जिसकी बात हम कर चुके हैं। और नंबर बी हो गया आपका लीवर टाइप। लीवर टाइप जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, यह जो है लीवर और स्क्रॉल की चाल पर आधारित होता है। जैसे ये रैक और पिनियन की चाल पर आधारित होता है, यानी रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है, वैसे ये लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। लीवर और स्क्रॉल की चाल पर आधारित है। इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें होल्डर, बॉडी, स्टाइलस, जैसे यहाँ पर जो है हार्ड पॉइंट आपका होता है, ये जब जॉब पे टच होगा तो उसी के आधार पर ये जो हमारी जो नीडल है वो घूमती है। वैसे यहाँ पर स्टाइलस लगा हुआ होता है, सेम काम करता है। जो काम यहाँ पर हार्ड पॉइंट करता है वो काम लीवर टाइप वाले जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होते हैं वहाँ पर स्टाइलस करता है। और आपका डायल ऐसा ही होगा जैसे ये है, ये जो बना हुआ है ऐसा ही डायल होता है। बेजल जैसे यहाँ पर क्लैंप करने का काम करता है वैसे वहाँ पर भी होगा। पिवट, लीवर, निडल, स्क्रॉल और रिटर्न स्प्रिंग। यहाँ पर रिटर्न स्प्रिंग अंदर लगा हुआ होता है, वो जो है उसको मूवमेंट करवाता है। जो आपका स्टाइलस होगा, स्टाइलस जैसे मूवमेंट करेगा वो उसी टाइप से स्क्रॉल को जो है रिटर्न करता है वो स्क्रॉल। और वो जब स्क्रॉल घूमेगा, स्क्रॉल जब चलेगा तो उससे अटैच होता है निडल। तो वो निडल वहाँ पर ग्रेजुएशन बताएगी, यानी कि वो आपको जो माप है वो बताएगी। तो आगे बात करते हैं इसके लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट हम निकालना सीखेंगे। इसका मैट्रिक सिस्टम में अगर हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है इसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ये स्पिंडल, ये पूरा मैकेनिज्म जो है स्पिंडल है। ये हमने बोला था कि हाउजिंग जो लगा हुआ होता है, पहला जो आपका पार्ट है, हाउजिंग के अंदर जितना भी मैकेनिज्म होता है वो ये मैकेनिज्म होता है। ये आपका स्पिंडल हो गया, जिसमें स्पिंडल की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो रैक जो यहाँ पर रैक बना हुआ होता है, और रैक जो है बना हुआ होता है वो 25 mm की लंबाई में बना हुआ होता है। ये जो रैक है वो 25 mm की लंबाई पर बना हुआ होता है। और उससे जो है क्या क्या और चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, आगे बात करते हैं। आपका स्पिंडल हो गया, स्पिंडल में 25 mm की लंबाई में रैक में जो है दांते बने होते हैं। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ होता है पिनियन ए, इसको हम पिनियन ए बोलते हैं, और इसमें 10 दांते बने हुए होते हैं। और पिनियन ए से जुड़ा हुआ होता है हमारा गियर बी। गियर बी में कितने दांते होते हैं? 75 दांते होते हैं। और इस गियर से क्या अटैच होता है? गियर से जुड़ करके जो चलता है वो पिनियन सी चलता है, और पिनियन सी में 15 दांते बने होते हैं। और जो रैक है, रैक में जो है कितने दांते होते हैं? 50
कितने लंबाई में होते हैं? 25 mm की लंबाई में। ये कितनी लंबाई में होते हैं? 25 mm की लंबाई में। तो इस प्रकार जो एक टीथ होगा वो कितना लंबाई का होगा? 1/2 mm का। तो आगे बात करते हैं लिस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे। लिस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या के अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ड्राइवर बटे ड्रिवेन। ड्राइवर का मतलब होता है जो चलाने वाला है, और ड्रिवेन मतलब जो चलने वाला है, जिसको कोई चला रहा है। जैसे ये आपका रैक हो गया, तो ये रैक क्या है? आपका ड्राइवर है। तो रैक में जो दांते होते हैं वो 50 होते हैं, 50 गुणा, उसके बाद दूसरा ड्राइवर कौन है? दूसरा ड्राइवर है हमारा गियर बी। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 50 गुणा 75। जो ड्राइवर है उनका गुणा करा देंगे, और जो ड्रिवेन है उनका गुणा करा देंगे। तो ड्रिवेन कौन कौन है? पिनियन ए और पिनियन सी, ये दोनों ड्रिवेन है, ये दोनों चल रहे हैं, इनको कोई चला रहा है। तो यहाँ पर पिनियन ए में 10 दांते और पिनियन सी में 15 दांते। तो यहाँ पर हो गया आपका 10 गुणे 15। अब इसको अगर हम हल करेंगे, 10 पचे 50, 15 पचे 75, 5 25, 5 गुणा 5 यानी 5 25। तो रैक के अगर 50 दांते हम चलेंगे, पूरे रैक के 50 दांते अगर हम चलेंगे, तो निडिल कितनी चलेगी? 25 चक्कर घूमेगी। ये जो निडिल है ना, ये पूरा 25 राउंड घूमेगी। रैक पर अगर 25 दांते अगर हम चलेंगे, है ना, तो ये निडिल कितना घूम जाएगी? पूरी 25 चक्कर घूम जाएगी। यानी रैक का जब आपका जो है 50 दांते, इसमें जो 50 दांते हैं ना रैक में, ये पूरे जब चलेंगे तो निडिल जो है वो कितना घूमेगी? 25 चक्कर घूमेगी पूरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रैक के अगर 50 दांते हैं, स्पिंडल की 25 mm की लंबाई में, तो एक दांता जो है, एक टीथ जो है वो कितने mm का होगा? आधे mm का होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 50 दांते चलने पर निडिल 25 चक्कर चल रही है, और रैक के अगर एक दांता अगर चलता है तो निडिल जो है कितना चलेगी? 25/50, यानी कि 1/2 चक्कर। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/2 चक्कर चलेगी। अच्छा, रैक का एक दांत जो है वो कितने mm के बराबर है? 1/2 mm के बराबर है ना। तो रैक का यहाँ पर देखो, रैक का एक टीथ चलने पर कितना चल रही है? आधा चक्कर निडिल चल रही है। और रैक का एक दांत कितने के बराबर है? 1/2 mm के बराबर है। तो रैक का एक दांत बराबर 1/2 चक्कर के भी बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये जो डायल है, ये पूरा डायल, इसको बोलते हैं हम डायल। डायल को हम कितने भागों में बांट दें? 100 भागों में अगर हम बांट दें तो आधा चक्कर कितने के बराबर होगा? 50 भागों के बराबर होगा। पूरा चक्कर जब 100 भागों के बराबर होगा तो आधा चक्कर आपका 50 भागों के बराबर होगा। अच्छा, अब निडिल अगर जब चलना शुरू करेगी और अगर 50 चक्कर, अगर 50 भाग चलेगी, तो रैक कितना चलेगा? आधा mm चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 50 भाग चलेगी तो रैक जो है वो कितना चलेगा? आधा mm चलेगा। और जब निडिल जो है वो कितना चलेगी? 1 भाग अगर चलेगी तो रैक कितना चलेगा? 1/2, और भागे 1/2 गुणे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/50 कर देंगे, यानी 1/2 में हम किसको भाग करेंगे? 50 से। तो यहाँ पर इसको हम जो भाग वाला जो चिन्ह होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे गुणा में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/50। और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100, और 1/100 को अगर हम हल करेंगे तो आपका लिस्ट काउंट निकल के आ रहा है 0.01 mm। तो ये आपका लिस्ट काउंट होगा मीट्रिक सिस्टम का। आगे बात करते हैं ब्रिटिश सिस्टम से लिस्ट काउंट निकालने की। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला रहेगा हमारा। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। चक्करों की संख्या जो होती है, जो भी रैक और पिनियन का सिद्धांत होता है, उसमें जो डायल बना होता है और जो उसमें जो निडिल जो चक्कर लगाती है, या जहां पर भी गियर वाला सिस्टम होता है, वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। चक्करों की संख्या बराबर ड्राइवर बटे ड्रिवेन। और आप लोग देख सकते हैं ये जो हमने बनाया है फिगर, इसमें हमने ब्रिटिश सिस्टम को अंकित किया हुआ है। यहाँ पर
स्पिंडल जो होगा उसमें जो आपका जो रैक है, रैक में 1 इंच की जो लंबाई है, 1 इंच की लंबाई में 40 दांते कटे हुए होते हैं। इसको याद कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद आगे बात करते हैं, रैक में आपके 40 दांते कटे होंगे, तो 1 इंच की लंबाई में अगर 40 दांते कटे होंगे तो एक दांत जो होगा वो कितनी लंबाई का होगा, 1/40 इंच का होगा। और उस रैक से क्या अटैच होगा, पिनियन ए। पिनियन ए में जो है वो 20 दांते कटे होंगे। उसके बाद जो आपका गियर बी है, गियर बी में आपके 100 दांते बने हुए होते हैं। पिनियन सी में 10 दांते बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मैकेनिज्म है वो ब्रिटिश सिस्टम के लिए अप्लाई होगा। और उसमें जो आपका डायल है, डायल में जो है कितने भाग बनाए जाएंगे, मीट्रिक में 100 भाग, और ब्रिटिश में डायल में कितने भाग होंगे, ब्रिटिश में डायल में 50 भाग होंगे टोटल। जो आपका ब्रिटिश होगा, ब्रिटिश सिस्टम में 50 भाग डायल में बने हुए होते हैं। तो चक्करों की संख्या हो गई ड्राइवर बटे ड्रिवेन। ड्राइवर का मतलब होता है जो चलाता है, और ड्रिवेन जो चलता है ड्राइवर के माध्यम से। तो यहाँ पर ड्राइवर कौन है और ड्रिवेन कौन है, ये हमने बात करी थी जब मीट्रिक सिस्टम वाली पद्धति से जब हम निकाल रहे थे लिस्ट काउंट, तो उसमें हमने बात की थी कि ड्राइवर कौन है और ड्रिवेन कौन है। तो यहाँ पर ड्राइवर आपका रैक हो गया, पहला आपका रैक हो गया ड्राइवर, और दूसरा आपका हो गया गियर बी। ये दोनों ड्राइवर हैं। और पिनियन ए और पिनियन सी ये दोनों ड्रिवेन हैं। तो इन दोनों के जो दांते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। ड्राइवर का गुणा कराएंगे 40 × 100, यानी रैक के 40 दांत और गियर के 100 दांत, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और नीचे आप ड्रिवेन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 10, पिनियन ए के 20 और पिनियन सी के 10, दोनों का गुणा कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 और 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2 to the 4, यहाँ पर आप आ जाएगा 20। तो चक्करों की संख्या कितनी आ गई है, 20। चक्करों की संख्या का मतलब ये हुआ कि अगर ये रैक में ये पिनियन चलेगा, 40 दांतों के ऊपर जब ये पिनियन चलेगा तो 20 चक्कर यहाँ पर लगेंगे। जब रैक के 40 दांत जो है चलेंगे, तब नीडल के जो चक्कर हैं वो कितने लगेंगे, जो सुई है वो कितने चक्कर घूम जाएगी, 20 चक्कर घूम जाएगी। तो रैक का जो एक दांत है, रैक का अगर एक दांत चलेगा तो नीडल कितनी चलेगी, 20/40 चलेगी, यानी कि 1/2 चक्कर चलेगी। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो डायल है उसके 50 भाग हो गए। जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें हम डायल के 50 भाग करेंगे, मीट्रिक में हमने 100 भाग किए थे। अब नीडल एक भाग चलेगी तो रैक चलेगा, जितना चलेगा वही लिस्ट काउंट हो जाएगी, वही हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा ब्रिटिश सिस्टम में। तो रैक चलेगा बराबर एक दांत द्वारा तय की गई दूरी बटा डायल का आधा चक्कर। ये इसका फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए इसको। बहुत ही सरल तरीका है लिस्ट काउंट निकालने का ब्रिटिश सिस्टम में। तो एक दांत द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गई, 1/40 इंच, और भाग का निशान यहाँ पर होगा। और इसके बाद डायल का जो आधा चक्कर है उसमें कितने भाग हो जाएंगे, 25 भाग। तो यहाँ पर 25 भाग हो गए। और इस ये जो भाग का जो चिन्ह है उसको हमने गुणा में बदल दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/25। अब दोनों को जब हल करेंगे तो यहाँ पर 1/1000, और ये लिस्ट काउंट आपकी निकल के आएगी 0.001 इंच। तो ये थी हमारी आज की डायल टेस्ट इंडिकेटर की क्लास। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको DTI की क्लास समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।